Okay, class notes. Okay, चलो ठीक है. आज एक्सेप्शन हैंडलिंग कोई डाउट? हाँ, सेक्शन हैंडलिंग तो इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. क्या काम करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग? एरर हैंडलिंग का काम करता है, राइट? सो टुडे विल लर्न अबाउट जेसन मॉड्यूल एंड डेटाबेस हैंडलिंग. ठीक है, डेटाबेस क्या होते हैं पता है आपको? कलेक्शन ऑफ टेबल्स, या से दैट. सो सबसे फेमस डेटाबेस कौन सा है जो यूज़ करते हैं हम लोग? MySQL. उसको ऐसे स्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल करते हैं वो देखेंगे आज. तो पहले जेसन समझेंगे. जेसन पता है क्या होता है आप लोगों को? ओके, सो विल अंडरस्टैंड जेसन फर्स्ट. तो जेसन पहले सर्च मार के दिखाता हूँ मैं क्या होता है. एपीआई पता है क्या होता है आप लोगों को? एपीआई, हाँ, नॉट ओनली एसएमएस के लिए, बट मेन काम क्या होता है एपीआई का? डेटा लेकर आना कहीं से. सो एपीआई तो अगर समझना है ना लॉजिकली बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में, तो एपीआई इज, सो आपको एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन में इसमें एक फीचर है कि आप किसी सेलिब्रिटी का फोटो खींचते हो तो आपको उसका नाम पता चल जाता है. ठीक है, तो आप एक काम करोगे, क्या करोगे, सारे सेलिब्रिटीज के फोटोज इकट्ठा करोगे, उनके नाम लोगे, कोई मशीन लर्निंग का लॉजिक लगाओगे, एंड देन राइट योर कोड एंड योर एप्लीकेशन इज रेडी, राइट? तरीका ये करने का. इसमें कोड बहुत बल्कि हो जाता है. नाउ गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज के पास ऑलरेडी सेलिब्रिटीज का डेटाबेस पड़ा हुआ है. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक गूगल की एपीआई कॉल करेंगे. तो एपीआई क्या होता है, जो कोड हम लोग लिख रहे थे ना वो उन्होंने लिख के रखा हुआ है. अब उस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और हमें गूगल से एक रिस्पॉन्स मिलेगा, और रिस्पॉन्स को हमें क्या करना है, पार्स करके डेटा निकालना है उसमें से, एंड डेटा निकालने के बाद यू कैन शो इट टू द यूजर. इससे क्या होता है कि हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे इस एपीआई में कोड क्या लिखा हुआ है, बट हमारी फंक्शनैलिटी काम करती है, राइट? दैट्स व्हाट एपीआई डज. जैसे एसएमएस वाला चीज बोला आपने, एसएमएस की एपीआई होती है, तो आप उसके थ्रू एसएमएस वगैरह भेज सकते हो. यस. फुल फॉर्म क्या होता है एपीआई का? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में आपका ये एक जेसन फॉर्मेट में लेकर आता है. जेसन इज शॉर्ट फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. ठीक है, वो इस तरह कुछ दिखता है ना. ये याद है वो क्या होता था? वेरी गुड, कर्ली ब्रेसेस. ये डी है, ये ई है, और क्या है? ये क्या है, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? डिक्शनरी, राइट? सो डिक्शनरी के फॉर्म में आपका जेसन का डेटा लोड होता है. ठीक है, तो डिक्शनरी हम लोग पाइथन में एक डेटा टाइप है, राइट? सो डिक्शनरी से हम लोग डेटा कैसे फेच करते हैं? यूजिंग कीज, राइट? सो इफ आई सी लाइक a structure like let's say d is equals to a dictionary, and डिक्शनरी में मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हो आप. सेम गोज विथ लिस्ट एज वेल. ठीक है, सो डिक्शनरी डी एंड की है आपका सिटीज, और इसका वैल्यू इज अ लिस्ट. लिस्ट के अंदर यू हैव मल्टीपल डिक्शनरीज. सो आई जस्ट मेक इट एंड देन शो इट टू यू क्या होगा. Um, 35. ओके, सो आप देखोगे ये डिक्शनरी जैसा स्ट्रक्चर क्या है. ये की हो गया आपका. उसकी वैल्यू किस फॉर्म में है? एक लिस्ट के फॉर्म में. और इस लिस्ट में कितने डिक्शनरीज है? दो और डिक्शनरीज है. एंड दो डिक्शनरी में से आप देखोगे कि दोनों डिक्शनरी की कीज सेम है, राइट? वैल्यूज डिफरेंट है. तो इस तरह से हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रखा है सिमिलर टू अ जेसन काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. ठीक है, सो अगर मुझे जानना है कि मेरे पास कौन कौन सी सिटीज का डेटा है, सो हाउ डू आई फिगर दैट आउट? देखो कैसे पहुंचेंगे नंबर ऑफ सिटीज तक. सो जस्ट पहले प्रिंट डी करेंगे तो डिक्शनरी प्रिंट हो गई. फिर इफ यू डू प्रिंट स्टेटमेंट बीच में फॉर अ लाइन,
देन प्रिंट डी सिटीज, तो मुझे एक लिस्ट मिला, राइट। अब इस डी सिटीज को अगर मैं आइटरेट करूंगा तो मुझे पहला डिक्शनरी मिलेगा और फिर दूसरा डिक्शनरी मिलेगा। सो इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, फॉर आई इन डी सिटीज, राइट, प्रिंट आई करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, पहला डिक्शनरी और दूसरा डिक्शनरी, राइट। सो इसके बीच में भी एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ मैं। ओके, सो नाउ इन हियर व्हाट डू आई वांट टू नो, ऑल द सिटीज नेम विच आर प्रेजेंट। सो वी गेट दैट इस पर्टिकुलर सिटीज के अंदर दो सिटी के नाम है, नोएडा एंड पुणे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ जेसन काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। बेसिकली जेसन इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी। MongoDB में भी जेसन फॉर्मेट में ही डेटा स्टोर होता है, ठीक है। MongoDB क्या होता है, डेटाबेस है, NoSQL डेटाबेस बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस बोलते हैं। इट्स यूज्ड व्हेन यू आर लाइक हैंडलिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट वंस, क्रॉलिंग वगैरह में यूज होता है। अदरवाइज आप MySQL ज़्यादातर हेवीली यूज होता है इसको, दैट्स अ स्ट्रक्चर्ड डेटा। देखो MySQL इज लाइक अ लिस्ट एंड Mongo इज लाइक अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, that's why it's called a unstructured data. So now what we'll do is we'll fetch a value from a website, उसके JSON को उठाएंगे और उसमें से हम लोग required information निकाल के एक फाइल पे लिखेंगे। CSV फॉर्मेट याद है आप लोगों को? So we have a link। देखो इस लिंक पे एक कोई कंपनी है, एक्चुअल कंपनी, एक्चुअल डेटा है ये। सो लिंक पे आप देखोगे इस तरह से कुछ डेटा आ रही है, ठीक है। दिस इज योर जेसन फॉर्मेट वाले डेटा, बट करेंटली इट्स वेरी अनरीडेबल एंड इससे आप इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को लोड करेंगे पहले अपने प्रोग्राम में यूजिंग अ मॉड्यूल कॉल्ड जेसन, ठीक है। क्योंकि जेसन फॉर्मेट से हम लोग डील कर रहे हैं तो हम लोग मॉड्यूल भी जेसन यूज करेंगे। जेसन इनबिल्ट मॉड्यूल है, सो इंपोर्ट क्या करेंगे हम लोग, जेसन। सेकेंडली ये एक लिंक है, सो लिंक को खोलने के लिए क्या मॉड्यूल यूज कर रहे थे हम लोग, URL ओपन। कैसे कर रहे थे, फ्रॉम URL lib डॉट रिक्वेस्ट इंपोर्ट URL ओपन, ठीक है। ये दो मॉड्यूल इंपोर्ट करा लिए हमने, लेट्स जस्ट इंपोर्ट दी एंड नाउ s इज इक्वल्स टू URL ओपन एंड हमारा URL क्या था, ये था, ठीक है। अब इस URL को हम लोग ओपन कर रहे हैं एंड देन s डॉट क्लोज, URL को क्लोज भी कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव लाइक डेटा इज इक्वल्स टू JSON डॉट लोड एंड लोड में s, क्योंकि हम लोग s से डेटा को लोड कर रहे हैं। So when we run this and when I print data, so आप देखोगे वो ऐसा ही आ रहा है ना, count 109। if you come over here देख रहे हो यहाँ पर, right? So पूरा डेटा हमने लोड कर लिया यहाँ पर, still it is not coming in a proper format, right? So what we need to do over here is we need to import another module called pretty printing. Now if I do pprint data, so you'll see it's now coming in a particular format. अब फॉर्मेट हमारा वो सिटीज जैसा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सिटीज की जगह पे क्या है, आर्टिकल्स है, फिर आपका लिस्ट शुरू होता है और लिस्ट के अंदर क्या होता है, डिक्शनरी शुरू होती है। ये पहला इंडेक्स डिक्शनरी का किससे शुरू हुआ है, ऑथर आईडी से। नीचे आएंगे और अब यहाँ देखोगे यहाँ पे पहला इंडेक्स खत्म हुआ, दूसरा इंडेक्स शुरू हुआ, फिर से वो ऑथर आईडी बॉडी, राइट। सो कीज आपके सेव रहेंगे, वैल्यूज डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो अगर मुझे इसमें से आर्टिकल्स का निकालना है इंफॉर्मेशन, ये वाला, सो कैसे निकालूंगा, कैन आई राइट A इज इक्वल्स टू डेटा आर्टिकल्स, राइट। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ है तो क्या आएगा, टाइप लिस्ट, बिकॉज डेटा इज अ डिक्शनरी बट डेटा आर्टिकल्स इज पॉइंटिंग टू अ लिस्ट। और उस लिस्ट में कितने डिक्शनरीज हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, 30 डिक्शनरीज आर देयर, राइट।
So if I print A now, so I'll just print A now. So आप देखोगे कि यहाँ पर ये आपको लिस्ट मिल गई डिक्शनरी से, राइट। अब मुझे पहले वाले का ऑथर आईडी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट ए का जीरो करेंगे तो मिल जाएगा। क्या करेंगे, जीरो के आगे यहाँ लिखेंगे ऑथर आईडी, देखो मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने कितने एलिमेंट थे 30 ना, 29 करोगे तो भी कुछ वैल्यू मिलेगी। सो एक लूप चला लेंगे तो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी इसकी, राइट। सो आई जस्ट मूव दिस, कम ओवर हियर, ओके। सेकेंडली ऑथर आईडी के अलावा और क्या क्या वैल्यूज निकालनी है हमें। सपोज करो वी वांट टू फेच आउट नेम, वी वांट टू फेच आउट सेक्शन आईडी, टाइटल सेम ही है नेम्स के साथ, सेक्शन आईडी एंड लेट्स से प्रमोटेड, ठीक है। तो क्या क्या निकालना है हमें, नेम, सेक्शन आईडी एंड प्रमोटेड। सो व्हाट विल डू हियर, फॉर आई इन ए हमारा क्या है, लिस्ट है। सो फॉर आई ने पहले तो प्रिंट कर लो आई का ऑथर आईडी, देखो ये सारे ऑथर आईडी आ गए, राइट। सम ऑफ द ऑथर आईडीज आर कॉमन, सम ऑफ देम आर यूनिक, मतलब बेसिकली बहुत सारे ऑथर आईडी आपके कॉमन आ रहे हैं। नाउ लेट्स से हमें फेच करना है कि ये वाली वैल्यू पे जो ऑथर आईडी है इसका नेम, इसका प्रमोटेड और इसका सेक्शन आईडी। तो कैसे करेंगे बताओ, इफ आई का ऑथर आईडी इक्वल्स टू दिस वैल्यू, इन दिस केस प्रिंट आई का नेम कॉमा आई का सेक्शन आईडी और क्या था आई का promoted. So now you'll see promoted is coming false, so that's not a good value to have. So you get this value, right? आया समझ में कैसे फेच किया। बेसिकली डिक्शनरी से फेचिंग कर रहे हैं और कुछ नया कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। बस ये क्या है कि जेसन फॉर्मेट एक अलग तरीके का फॉर्मेट होता है जिसमें यू हैव अ लिस्ट के अंदर बहुत सारे डिक्शनरीज होते हैं विद द सेम कीज बट डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। ओके, so what I can do is I can take b is equals to a list of list, और इस लिस्ट में मैं लिख रहा हूँ ऑथर आईडी कॉमा नेम कॉमा सेक्शन आईडी, और यहाँ पे प्रिंट कराने की जगह पे आई एम जस्ट गोइंग टू डू b डॉट अपेंड, एंड अपेंड में आई एम जस्ट गोइंग टू append this inside a list, ठीक है। When I run this print b, देखो b ऐसा आ गया, ठीक है, आया समझ में। अभी एक मॉड्यूल हमने कल देखा था ना, टैब्यूलेट, प्रिंट टैब्यूलेट b, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर देगा इसका। So I'll just change that comma table too fancy. अच्छा, so if I just so you get this data into a particular format, and यहाँ पे सिर्फ 2 ही डेटा आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर आई ऑथर आईडी नहीं अपेंड कराया था। So you get your data like this, या तो आप अपने इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कहाँ डाल सकते थे, अपने एक्सेल फाइल में भी डाल सकते थे, ठीक है। सो इस तरह से हमने 3-4 तरीके से डेटा फेच करना सीखा है। क्या चीज़ है, एक तो फाइल से,
फाइल से कैसे फेच किया था? एक रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी फाइल थी ना अपनी, उससे कैसे फेच किया था? अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, कर लोगे? रीड किया था, फिर क्या किया था? वेरी गुड। बीच में क्या किया था? बीच में हमने स्ट्रिंग पार्सिंग करी थी, राइट? ओके। सेकेंड वाला क्या तरीका निकाला था हमने? स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग के थ्रू कैसे डेटा फेच किया था हमने? ब्यूटीफुल सूप यूज किया था। थर्ड तरीका वाज सेलेनियम के थ्रू हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया था, राइट? फोर्थ वाला इज दिस वन, जेसन। जेसन के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट किया। फिफ्थ वाला देखेंगे आज हम लोग, डेटाबेस के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है? इसमें कोई डाउट अभी तक जेसन में? नहीं? ठीक है? इसमें सर जो आइटम होता है लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम को लिखा है कि कौन है? अगर जेसन फॉर्मेट में है डेटा तो जेसन। हाँ, जेसन का वही फॉर्मेट होता है बेसिकली। जेसन फॉर्मेट इफ यू सी ना, अच्छा सेकेंडली, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ उस पर। जेसन तो जेसन फॉर्मेट आप देखोगे उसका स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है। किस फॉर्म में? एक डिक्शनरी के फॉर्म में, ठीक है? अब ऐसे ही मल्टीपल डिक्शनरीज एक लिस्ट में रहेंगे, क्योंकि मल्टीपल डिक्शनरीज आप कहाँ डालोगे? या तो डिक्शनरी में डाल सकते हैं हम लोग, तो लिस्ट या टपल में ही डाल सकते हैं। टपल में डालना कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। देखा यहाँ पे API वाला पार्ट आ रहा है, राइट? इनफैक्ट इवन इफ आई विल जस्ट शो यू द API, तो API में भी हम लोग इस तरह से ही फॉर्मेट, ये डमी डेटा बेसिकली बना रहे थे। सो डमी डेटा में क्या है, ये सारे चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, एंड फिर उसके बाद नीचे तुम्हारे पूरे कोड पड़े होते हैं टू राइट द API। ये सीखेंगे बाद में, अभी नहीं, विल कम टू दिस, क्योंकि इसमें फ्लास्क वगैरह भी यूज होता है। फ्लास्क क्या है पता है क्या? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? चलो ओके। सो नाउ यहाँ पे आपने देखा कि हमने क्या किया, एक साइट से डेटा एक्सट्रैक्ट किया। साइट का लास्ट में क्या था? .json, ठीक है? सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस एंटायर थिंग टू अ डंप दिस होल थिंग टू अ फाइल बेसिकली, एंड डंप करने के बाद कम ओवर है, डंप करने के बाद I have it written in a file called a.json. So अब मेरे पास अगर फाइल है, जेसन फाइल, किसी ने मुझे फाइल दे दी, लिंक नहीं दिया, so उससे मैं डेटा कैसे रीड करूँगा? So हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ी है, राइट? So we'll just write something like reading JSON from a file. So again I'll import JSON over here from pprint, import pprint, and then with, याद है with command, with open, हाँ, so a.json एक फाइल है as f, and then I'll write data is equals to json dot load f, and I'll just pprint data. So आप देखोगे यहाँ पे सेम ही डेटा आ रहा है, राइट? सो अगर जेसन, अगर फाइल आपके पास प्रेजेंट है तो कैसे करेंगे हम लोग? फाइल हैंडलिंग का यूज करके उसको रीड करेंगे, ठीक है? उसके बाद तो आगे के स्टेप्स आर सेम, जो भी हम लोग कर रहे थे अभी वही चीज एग्जैक्टली कर रहे हैं। नाउ with using this file wala logic only, we are going to build an interactive dictionary, ठीक है? डिक्शनरी ये वो वाला डिक्शनरी है, a word meaning
डिक्शनरी, जो हम लोग एक्चुअल डिक्शनरी होता है रियल लाइफ वाले। ओके, सो विथ, सो वी विल जस्ट कॉपी दिस एंटायर थिंग, कम ओवर हियर, एंड यहाँ पर हमारे फाइल का नाम है data.json, ठीक है। तो इसको चलाएंगे, सो आप देखोगे यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है कि ये एक वर्ड है और उसका क्या है, ये मीनिंग, ठीक है। सो ये हमें जेसन किस फॉर्मेट में दिया, एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में दिया, और डिक्शनरी किसके अंदर क्या है, एक लिस्ट है एज ए की, जो हमने जेसन का फॉर्मेट देखा था। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी नहीं होके बस उसके अंदर एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसमें नीचे आओगे ना, सो यू विल सी कुछ फैमिलियर वर्ड मिल जाए, हाँ। So allergen is a word, any antigen such as pollen, a drug or fight which induces an allergy state in humans or animal. So ये क्या है बेसिकली, एक तरह से हमारे कीज क्या है, वर्ड्स, एंड हमारे वैल्यूज क्या है, उसके मीनिंग्स, ठीक है। ओके, सो अगर हम लोग करेंगे प्रिंट लेन ऑफ डेटा, सो क्या मिलेगा हमें, कितने उसके अंदर वर्ड्स डिफाइंड है। सो इट हैज गॉट अ क्वाइट अ ह्यूज नंबर ऑफ वर्ड्स डिफाइंड इनटू इट, 49,000 प्लस वर्ड्स आते हैं डिफाइंड इनटू इट। अब ये याद है आपको डेटा डॉट कीज क्या होता था, क्या होता था, एक कीज देता था। सो डेटा डॉट कीज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे सारे, ठीक है, रिमेंबर दैट। ओके, सो नाउ लेट्स डू समथिंग लाइक दिस। हमने डेटा के अंदर अगर डाला रेन, देखो क्या आ रहा है, रेन का मीनिंग आ रहा है। डेटा के अंदर अगर हमने डाला लेट्स से फ्रेंड, सो मीनिंग आ रहा है उसका, ठीक है। सिमिलरली आपने डेटा के अंदर डाला लैपटॉप, उसका मीनिंग आ रहा है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, अगर वो वर्ड एग्जिस्ट करता है तो उसकी मीनिंग बता रही है, सिंपल, ठीक है। सो कैसे करेंगे बताओ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया। डेटा में अगर हम लोग रेन डालेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, रेन का मीनिंग मिल रहा है, राइट। सिमिलरली डेटा के अंदर अगर हम लोग फ्रेंड डालेंगे तो हमें फ्रेंड का मीनिंग मिल रहा है, राइट। सो हमें क्या करना है, इस लॉजिक के हिसाब से एक फंक्शन बनाना है, लेट्स से मीनिंग, मीनिंग के अंदर क्या जाएगा, वर्ड, और इसके अंदर कुछ लॉजिक लिखना है, इससे पता चल जाए कि अगर नीचे मैंने बुलाया लेट्स से राइट समथिंग लाइक दिस,
ओके ठीक है, दिस इज लाइक सुंदरता और कुछ नहीं है। मेन लॉजिक हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे ही बस एक वो बनाने के लिए। ओके सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कोई वर्ड आएगा तो हमें वर्ड कहाँ चेक करना है, अपने डेटा में, और डेटा में एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है, हमें उसका वैल्यू बता देना है, राइट। सो हाउ डू वी डू दैट, हाँ हाँ सर। सो क्या करेंगे हम लोग, इन वर्ड एंड डेटा, बाय डिफॉल्ट कीज ही लेता है वो। सो इफ वर्ड एंड कीज, तो क्या करना है हमें, प्रिंट डेटा वर्ड, एल्स में क्या लिखेंगे, प्रिंट वर्ड डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इफ आई रन दिस, तो चॉइस पूछ रहा है, अगर 2 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। क्या होगा, चलो ठीक है। हाँ ओके, तो 2 दबाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये इस पार्ट में क्या लिख रहे हैं हम लोग, 2 ऑप्शन दे रहे हैं यूजर को, 1 एंड 2 का। 1 पे क्या करना है, हमें अपना फंक्शन कॉल करना है, और 2 पे क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और एरर आया, जैसे कल हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग किया था ना, दैट्स व्हाई इनकॉर्पोरेटेड दिस कोड। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या आएगा, इंट इनपुट में अगर किसी यूजर ने क्या डाल दिया, स्ट्रिंग डाल दिया, तो क्या होगा, वैल्यू एरर आएगा। सो इफ आई सी हियर ओवर, सो अगर कुछ डाला है तो वैल्यू एरर आ रहा है, प्लीज एंटर नंबर, बट कोड आपका कंटिन्यू हो रहा है। क्यों हो रहा है कंटिन्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे वाइल ट्रू लिखा है, ठीक है। सेकेंडली हमने अपना एक्सेप्शन किया कब, जब यूजर ने n 1 या 2 के अलावा कोई और नंबर डाला, क्योंकि हमारे पास उसको हैंडल करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। सो हमने कल क्या देखा था, रेस देखा था। जस्ट गोइंग टू क्विट दिस। सो अगर मैंने 4 डाला तो क्या आ रहा है, इनकरेक्ट चॉइस, प्लीज चूज बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो दिस इज वर्किंग फाइन। अब हमें चेक करना है कि हमारा मीनिंग वाला पार्ट इज वर्किंग फाइन और नॉट। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, आई जस्ट राइट समथिंग लाइक /n plus so just do print okay, so enter a word। so enter word करते हैं, जैसे हमने रेन डाला, देखो रेन का मतलब आ गया, राइट। फिर से पूछ रहा है, प्रेस 1 टू एंटर वर्ड, प्रेस 2 टू एग्जिट। अब मैंने फिर से 1 डाला, अब इस बार मैंने रेन डाला विद अ कैपिटल R, अभी आएगा वो नहीं आएगा, क्योंकि पाइथन क्या है आपका, वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, केस सेंसिटिव हो गया, राइट। सो वी शुड हैंडल दिस केस सेंसिटिव पार्ट एज वेल। तो वो कैसे हैंडल करेंगे, सो सबको लोअर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट करके आ रहा है। So now what I'm going to do is I'm just going to write ठीक है। So यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, word is equals to word dot lower। अभी के लिए ना what I'll do is I'll just use this one, पहले ये समझते हैं, फिर बाद में कुछ और समझेंगे इसका। ओके सो लाइक यूजर ने इनपुट किया, एंटर योर वर्ड, और हमने मीनिंग कॉल करा दिया वर्ड। सो रेन डाल रहे हैं तो मीनिंग नहीं आ रहा, डेटा इज नॉट डिफाइंड। अच्छा रेन डाल रहे हैं तो आ रहा है, अभी हम लोग कैपिटल में भी रेन डाल रहे हैं तो भी आ रहा है, ठीक है। बट अभी एक प्रॉब्लम हो जाएगी, जस्ट शो यू व्हाई। अगर इफ आई डू दिस, मैंने इंडिया लिखा, ठीक है। अब इंडिया में आई कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, तो यहाँ पे देखो ये काम कर रहा है,
राइट। बट अगर हमने ये डाल दिया, अब हमने इंडिया आई कैपिटल भी लिखा तो भी नहीं काम करेगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको लोअर केस में कर रहे हैं, राइट। सेकेंडली कुछ कुछ वर्ड आपके कैपिटल लेटर्स में, जैसे यूएन, यूएन इज फुल्ली कैपिटल, दैट्स ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस। सो सिंस मैक्सिमम वर्ड्स आर लोअर केस, तो हमने इसको लोअर केस में ही कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर elif word dot upper in data, तो इस केस में क्या करना है, प्रिंट word is equals to word dot upper data word. So अब now it is going to work for UN as well, right? And similarly अगर इंडिया वाला पार्ट करना था हमें, तो elif क्या करेंगे, word डॉट, पहला लेटर कैसे कैपिटल करते हैं, कैपिटलाइज के अलावा और क्या होता है, टाइटल और कैपिटलाइज, देखो एक डिफरेंस है। सो अगर मेरे पास a इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड ऐसे कुछ लिखा हुआ है, प्रिंट किया मैंने a डॉट कैपिटलाइज, तो ऐसे प्रिंट हुआ। प्रिंट किया मैंने a डॉट टाइटल, उसने क्या किया, स्पेसेस के हिसाब से हर एक वर्ड को कैपिटल किया। कैपिटलाइज में अगर यहाँ पे 1 2 3 रहेगा तो वो कुछ नहीं करेगा उसको, क्योंकि पहले लेटर को कैपिटल करता है, बाकी सबको नहीं करता है। पर टाइटल इज गोइंग टू कन्वर्ट द फर्स्ट स्ट्रिंग टू अ कैपिटल लेटर, ठीक है। ओके, सो वर्ड डॉट टाइटल इन डेटा, यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट डेटा वर्ड, और वर्ड को क्या चेंज कर देंगे, वर्ड डॉट टाइटल। सो नाउ इफ आई डू इंडिया, सी इट इज गोइंग टू वर्क फाइन। सो ये हमारा एक तरह से देख रहे हो कि छोटा कोड कैसे बड़ा होता जा रहा है, राइट। सो दैट्स हाउ यू बिल्ड अ प्रोग्राम। पहले आप क्या करते हो, पहले आप सबसे बेसिक कंडीशन को हैंडल करते हो एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ इट। वो जो बाकी कोड लिखा ना मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला, वो बाद में आता है बहुत टाइम के बाद, वो उससे पहले ये वाला लॉजिक कर रहा है कि कोड चलना चाहिए। सो कोड चलाने की सबसे इजी लॉजिक क्या था, इफ वर्ड इन डेटा प्रिंट डेटा वर्ड, एल्स प्रिंट वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ सी कि क्या क्या कंडीशन पे इश्यूज आ रहे हैं एंड ट्राई रिजॉल्विंग देम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ पे आई न्यू द इश्यूज, सो आई गॉट टू नो कि कैसे उसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। नाउ अभी देखो गूगल पे इफ आई राइट FRND, तो ये क्या आता है, ऑप्शंस आते हैं, राइट। सिमिलरली इफ आई राइट लाइक रेन, तो भी वो रेन पकड़ता है, रेनी पकड़ता है, रेनिंग पकड़ता है, इट्स लाइक उसके क्लोजेस्ट मैचेस को दिखाता है हमें। सो वी कैन डू दिस इन पाइथन एज वेल। अभी इतना कोड लिखा ना हमने, इसको बस कॉपी करके विल कम ओवर हियर। Now, before doing this, sorry. Now we'll learn about one more thing called एक lib है हमारा difflib, ठीक है। So from difflib import इससे पहले sequence matcher, ठीक है। sequence matcher का काम क्या होता है, तो पहले help ले लो, अगर sequence matcher का help दे रहा है कि sequence matcher का help अच्छे से नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, चलो मैं समझा देता हूँ क्या होता है सीक्वेंस मैचर। सो अगर हमने प्रिंट किया सीक्वेंस मैचर नन से रेन कॉमा रेन डॉट हर बार गलती करता है ये।
That's what you do. Sequence matcher, none, rain, rain. क्या कर रहा था मैं? सॉरी वो मैं प्रिंट पे लगा रहा था रेशियो। ओके, तो देखो सीक्वेंस मैचर एक क्या है, उसके अंदर एक क्लास है, एस कैपिटल है, तो जब भी कैपिटल होता है तो क्या होता है, क्लास, मोस्टली अ क्लास। सो इन दिस व्हाट वी आर गोइंग, उसका एक मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा, रेशियो, और उसके अंदर हमने क्या वर्ड डाला है, रेन और रेन, ठीक है। अब दूसरे एन में रेन में क्या है, एक एक्स्ट्रा एन डाला हुआ है। सो ये सीक्वेंस मैचर क्या बताता है कि दोनों वर्ड कितने परसेंट मैच करते हैं। सो ये कितने परसेंट मैच करते हैं, 88%। अगर मैं इसको सेम रखूंगा तो क्या आएगा, आ रहा है 100%, राइट। तो ये बेसिकली दिस इज अ वे ऑफ डिटरमाइनिंग कि व्हाट आर योर क्लोजेस्ट मैचेस ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर अदर वर्ड जो प्रेजेंट है। मतलब बेसिकली लिस्ट ऑफ वर्ड्स देते हैं अगर हम लोग, जैसे फ्रेंड है तो फ्रेंड के केस में FRND डाल दिया, RAND डाल दिया, FIENT डाल दिया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, उसके क्लोजर मैचेस हो जाएंगे। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए सीक्वेंस मैचर क्या होता है, एक तरह का रेशियो देता है कि कितने परसेंट वो मैच हो रहे हैं। जैसे FRND विथ FIEND 66% मैच, और ऑब्वियसली अगर फ्रेंड डालेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ 80% मैच। दिस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग कि कैसे कितना हमारा मैच करता है एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ, ठीक है। नाउ विद द सेम लॉजिक फ्रॉम difflib import get close matches, ठीक है। अभी हेल्प करेंगे get close matches पे। सो आप यहाँ देखोगे get close matches में पहले हम लोग क्या डालते हैं, वर्ड, सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट क्या डालते हैं, get close matches। get close matches फंक्शन है या क्लास है, फंक्शन है, राइट, स्मॉल लेटर शुरू हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे यू आर गेटिंग दिस हेल्प प्रॉपर, लाइक फंक्शन की तरह दिखा रहा है वो। सो यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, सॉरी वर्ड पहले डालोगे, फिर क्या डालोगे, लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, एंड नाउ n इज इक्वल टू 3, इस पे आएंगे। कट ऑफ क्या है, 0.6। तो ये देख रहे हो, ये 0.8 0.6 आ रहा था। सो कट ऑफ इज द परसेंटेज द वर्ड इज मैचिंग टू द लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब हाउ डू वी यूज दिस। सो अगर मैंने लिखा A इज इक्वल्स टू गेट क्लोज मैचेस, वर्ड दिया मैंने रेन, एक लिस्ट बनाई उसके अंदर, अच्छा आई जस्ट मिसस्पेल रेन, यहां लिखा अगेन रेनी, रेन, ट्रेन, 4 वर्ड दिए, चारों मैच कर रहे होंगे ना इससे, और कितने वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, 3। सो ये 3 क्या है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ, जो फिक्स्ड एक वैल्यू है, कितने वर्ड्स अगर वो मैच भी कर रहे हैं, अगर 3 से कम कर रहे हैं तो 3 से कम ही आएंगे, 3 से ज्यादा कर रहे हैं तो भी 3 ही आएंगे। सो वी कैन चेंज दैट, कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग, n इक्वल्स टू 4 डाल देंगे, देखो 4 आ रहा है, राइट। अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया Ctrl+A Ctrl+C, सो आई जस्ट, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया हेलो और 5, तो अभी हेलो भी आ जाएगा, नहीं आएगा, 5 डाले ना, नहीं आएगा, सेम ही आएगा, राइट। ओके, सेकेंडली अगर यहाँ मैंने कॉमा लिखकर, लास्ट वाला ऑप्शन क्या था, कट ऑफ, तो मैंने कट ऑफ लिख दिया इज इक्वल टू 0.8, 80% मैच होना चाहिए, 60% में था ना वो बाय डिफॉल्ट। सो अब देखो वर्ड यहाँ पे एक कम हो गया, मतलब अगेन इज नॉट मैचिंग विद दिस एट 80%। सो अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर रेन लिखा है यहाँ पर,
अगेन लिखा, क्या रेशियो आ रहा है 60%। बाकी सबका चेक करोगे आप, जैसे सपोज ट्रेन आया कि नहीं आया, ट्रेन आया ना, सो ट्रेन को चेक करोगे सो 80%। सो अभी हमने कट ऑफ कितना डाल दिया 80%। सो उसके हिसाब से वो वर्ड्स निकाल कर दे दिए। आया समझ में? नाउ A is equals to get close matches, वर्ड हमारा है रेन या रेन, चलो रेन। अब लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज हमने तो कोई मैनुअली दी थी, पर हमारे पास ऑलरेडी एक डिक्शनरी एग्जिस्ट करती है ना, उसमें लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है हमारे, उसके वर्ड्स कैसे निकलेंगे, कीज के साथ। सो वी कैन डू दिस, लिस्ट डेटा डॉट कीज, प्रिंट ए करोगे, देखो रेन, ट्रेन और रेनी आ रहा है। एंड इफ आई जस्ट कॉमा n is equals to 7 डाल देंगे, so now you're going to get 7 words, because उसमें तो 49,000 words है ना, तो it's going to give you an extensive list of all the words। आया समझ में? सिमिलरली यही सेम एग्जांपल अगर हम लोग फ्रेंड के साथ करते हैं, देखो फ्रेंड के भी सारे ऑप्शन आ गए। एंड अगर आपने यहाँ पे डाल दिया कॉमा कट ऑफ इज इक्वल्स टू 0.75, 75% मैच होना चाहिए। सो नाउ यू गोइंग टू गेट लेसर नंबर ऑफ आइटम्स इवन इफ यू हैव गिवन n इज इक्वल्स टू 7। n 7 कट ऑफ है आपका, मतलब उससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं बताएंगे आपको, पर उससे कम ही मैच कर रहे तो कम ही बताएंगे ना। एंड अगर आपने कुछ ऐसा वर्ड दे दिया, कट ऑफ और ये सब हटा रहा हूँ मैं, जो बिल्कुल चांस ही नहीं एग्जिस्ट हो, ठीक है, तो क्या आएगा, एक एम्प्टी लिस्ट आएगी। ठीक है, सो बेसिकली अगर गेट क्लोज मैचेस का लेंथ निकाल लें, और लेंथ अगर 0 है तो मतलब कोई भी मैच नहीं मिला, और लेंथ अगर ज़्यादा है तो क्या हो गया, हमें मैच मिल गया। ये आया पार्ट समझ में? ठीक है। अच्छा, इन्यूमरेट याद है आप लोगों को? क्या होता था इन्यूमरेट? जैसे देखो, अगर ये लिखा b इज इक्वल्स टू अ लिस्ट, राइट, तो अगर हमने किया फॉर i इन एन्यूमरेट b, प्रिंट i, तो एक टपल आ जाता है, इंडेक्स और उसकी वैल्यू। b कॉमा 1 कर देंगे तो 1 से शुरू हो जाएगा। एंड अगर ये i कॉमा b कर दोगे, अलग अलग हो जाएंगे वैल्यूज, राइट। ठीक है, याद है? गेट क्लोज मैचेस समझ में आया सबको? कोई डाउट इसमें? इतना साइज पे दिख रहा है ना ये, कि बड़ा करूँ उसको? दिख रहा है? ठीक। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू कॉपी आवर पूरा कोड, कम ओवर हियर। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आप देखो रेन डाल रहे हो ना, तो क्या आ रहा है, वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। सो मेरा अब क्या करना है, elif लेंथ ऑफ गेट क्लोज मैचेस वर्ड कॉमा लिस्ट डेटा डॉट कीज इज ग्रेटर देन 0। मतलब वो एग्जिस्ट करता है वर्ड, तभी इसके अंदर आएगा, वरना नहीं आएगा। एंड फॉर नाउ वी कैन डू वन। अच्छा, एक चीज नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि जो पहला वाला एलिमेंट आता है ना लिस्ट में, दैट इज द क्लोजेस्ट मैच, सबसे हाईएस्ट जिसका परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, पहला वाला क्या होता है, इंडेक्स 0। सो वी कैन हैव लाइक वर्ड इज इक्वल्स टू गेट क्लोज मैचेस वर्ड कॉमा लिस्ट ऑफ डेटा डॉट कीज का 0 एंड देन तो ब्रैकेट बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ब्रैकेट लगा रखे हैं, और कुछ नहीं है। सो डेटा वर्ड, ओके। सो नाउ इफ आई रन दिस, मैं अगर रेन डालूंगा, देखो मेरे को काम कर रहा नहीं, आया समझ में? हाँ, क्लियर? अब नाउ वी आर गोइंग टू गिव यूजर एन ऑप्शन। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अब हमें लिस्ट रिटर्न होगा एक यहाँ पर। तो यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, फॉर i इन
फॉर आई कॉमा वी इन एन्यूमरेट वर्ड, वर्ड को 1 से शुरू कर देते हैं. सो प्रिंट आई कॉमा वी. अभी के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू कमेंट दिस आउट टू शो यू व्हाट एग्जैक्टली इज कमिंग आउट. FRND डालेंगे, देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, राइट. अब आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो. सो नाउ इट इज गोइंग टू वर्क लाइक योर गूगल का जो ऑटो कंप्लीट होता है ना, समथिंग लाइक दैट. इट्स गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस कि आपका क्या, व्हाट डिड यू मीन. सो यहाँ पे वी कैन हैव लाइक प्रिंट डिड यू मीन. तो ये ऑप्शन देना शुरू कर दिए. अब इसमें से हम अगर 1 चूज करेंगे तो क्या मिलना चाहिए हमें, फ्रेंड. ये हमें फ्रेंड एज अ की मिल जाएगा, और की हमें कहाँ डालना है, अपने डिक्शनरी में. सो हाउ डू वी डू दैट. वर्ड का, सो आई जस्ट टेक अ इनपुट फ्रॉम यूजर. सो n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट. इसका चेक्स लगा सकते हैं. अभी के लिए आई एम अज्यूमिंग यूजर 1 या 3 से 1 या 2 या 3 डालेगा बेसिकली, मतलब जो आ रहा है उसी में से डालेगा, कुछ और नहीं डालेगा. So enter your choice. अब किसी ने एंटर किया चॉइस, सो अब क्या करोगे, वर्ड का n-1 ले लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा. सो इफ आई डू नाउ FRND, अब यहाँ पे चॉइस पूछ रहा है, 1 डाला, देखो फ्रेंड चल गया. लैपटॉप, टिप टॉप, स्लॉपी डाला. सो लैकिंग सीरियसनेस और अर्नेस्टनेस, नॉट इन अ सीरियस मूड. पढ़ना समझ में आया. सो अभी हमारा कोड देखो कितना बड़ा होता चला गया. इनिशियली इट वाज लाइक 5-6 लाइन्स ऑफ कोड, सो नाउ इट इज गेटिंग 25. अब इसमें हम लोग वापस अब अपना चीज ऐड कर सकते हैं ना. सो आई जस्ट कॉपी दिस, कम ओवर हियर एंड चीज ऐड किया. एंड वी कैन ऑल्सो हैव लाइक अ प्रिंट स्टेटमेंट ओवर हियर, प्रिंट Okay. So now it's going to work in a proper format. ये सबको समझ में आया. कोई आके समझा सकता है यहाँ पे पूरा कोड फिर से. हाँ? चलो enter a word, enter your word. इससे क्या होता, कोई वर्ड होता, ब्रेन और फ्रेंड के अलावा कुछ और वर्ड होता. पाइथन तो सांप बताएगा मोस्टली. इट्स वर्किंग फाइन. फिर से अगर पाइथन का स्पेलिंग गलत लिखा हमने, क्या लिखूं, PAY, पे तो वर्ड होता है यार, एग्जैक्ट वर्ड होता है. PATHONE. So phone, sat phone and pay phone. So ये भी काम कर रहा है. So this is how we build from small code to a large code. ऐसे अचानक से जादू से नहीं बन जाता बड़ा, मतलब धीरे धीरे बनता है. ठीक है, आया समझ में. और तुम लोग कोड लिखते हो कि नहीं लिखते हो यार. मैं हर क्लास में कोड लिखता हूँ, नहीं तो मैं कॉपी पेस्ट वाला मैं भी हाल कर दूंगा फिर. हाँ, लिखते हो कि नहीं. ठीक है, समझ में आया ये चीज. डेटाबेस हैंडलिंग शुरू करें या अभी इसको पहले सोक इन कर लो. टेक सम टाइम, रीड दिस कोड, समझो.
So this is a browser made using Python. Okay. Similarly, you can build a website also using Python. So this is your own खुद से बना हुआ website. सर्वर शुरू हो गया. So ये एक वेबसाइट बना हुआ है using Python and we have an options as well. इसमें सब कुछ नहीं लिखा हुआ है. Not going to work, right? कोड में छेड़छाड़ हुई है क्या इसमें? अच्छा अभी दिखा रहे हैं. तो ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉग्स दिख जाते हैं. इट्स अ वेरी बेसिक वेबसाइट. स्टार्टिंग में बनाना शुरू करते हैं इसको. कैसे काम कर रहा है, लिंक्स आर गोइंग टू वर्क फाइन. सो वी कैन बिल्ड अ वेबसाइट आल्सो यूजिंग पाइथन. इसका कोड इज क्वाइट सिंपल. बहुत बड़ा कोड नहीं है इसका. बस फोल्डर्स बहुत सारे हो जाते हैं इसमें. बट इफ यू कम एंड सी द कोड पार्ट ऑफ इट, देखो एक लाइन 3 लाइन ऑफ कोड. 3 थोड़ा सा ज़्यादा है. बहुत बड़ा कोड नहीं है उतना वेबसाइट बनाने के लिए. किस में कोडिंग किया गया है? Django Python HTML. सर एप्लीकेशन में क्या सॉफ्टवेयर जैसे पाइचाम है या विजुअल स्टूडियो कोड? मैं पाइचाम यूज़ नहीं करता. मैं सीधा एडिटर पे काम करता हूँ. ये एडिटर है. सबलाइम टेक्स्ट बोलते हैं इसको. हम सब किस पे करें सर? कौन अच्छा है? पाइचाम यूज़ कर. पाइचाम तुमको बहुत सारे फीचर्स देता है बेसिकली. पाइचाम में मतलब पर्सनल ओपिनियन में यूज़ नहीं करता हूँ. बाकी पाइचाम इज़ अ वेरी एक्सेलेंट टूल टू यूज़. बहुत टाइम लगता है यार उसको चलाने का. तो टाइम है नहीं मेरे पास. यहाँ पे पाइचाम सर्च करोगे ना, तो मैं एनाकोंडा यूज़ करता हूँ बिकॉज टीचिंग ऑन एनाकोंडा इज़ ईजियर. सामने दिखता है चीज़ें सब कुछ. बट आप आईडीज़ में ज़्यादातर यूज़ कर सकते हो पाइचाम. पाइचाम इज़ गुड. पाइचाम में सिंस यू आर स्टूडेंट्स अभी, तो आपको यू विल गेट अ फ्री एडिशन ऑफ योर 1 year एडिशन फॉर पाइचाम प्रोफेशनल. प्रोफेशनल वाले में आप वेब डेवलपमेंट वगैरह का सारा मिलता है आपको पैकेज. कैसे MySQL हैंडल करना है, कैसे आपको डेटाबेस और HTML फाइल का हैंडल करना है, सब कुछ उसमें टूल्स में रहता है. सो दिस इज ओपनड अप. इफ यू क्लिक ऑन डाउनलोड, थैंक्स. प्रोफेशनल community is for pure Python development. Professional is for both scientific and web Python development. Anaconda is for scientific development. मशीन लर्निंग वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है. तो वेब पाइथन डेवलपमेंट में HTML, जावास्क्रिप्ट और SQL सपोर्ट भी मिलता है आपको. बाकी आई प्रेफर दिस एडिटर. इससे मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना आसान हो जाता है. लिनक्स पे जाओगे ना, तो लिनक्स पे तुम्हें बहुत टाइम उसके विम एडिटर पे ही काम करना पड़ता है. जैसे हाँ, विम एडिटर पे काम करोगे तो फिर तो उसकी हैबिट होनी चाहिए बेसिकली. कमांड प्रॉम्प्ट की हैबिट बनाओ. ऐसा नहीं है कि कमांड प्रॉम्प्ट शुड बी नोन बाय एवरीवन. लाइक ये क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट है ना. शुड नो हाउ टू लाइक CD कमांड क्या करता है, DIR क्या करता है, CLS क्या करता है, MD क्या करता है. और लिनक्स में जाओगे तो MKDIR आ जाता है. इसमें LS आ जाता है DIR की जगह पे. ऑल दोस कमांड्स थोड़ा सा हैंड्स ऑन करना शुरू कर दो. यूनिक्स शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ी आप लोगों ने कॉलेज में? पढ़ाया क्या वो? हम लोगों को पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में. OS पढ़ा है आप लोगों ने? प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंस क्या होता है? नहीं बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ क्या होता है. प्रोसेस और थ्रेड में
ये सब वर्ड सुने आपने? म्यूटेक्स, सेमाफोर, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. राउंड रॉबिन बोलता हूँ तो अचानक चमकता है कोई बार, अरे ये सुना है. Shortest job first, right? So OS का concept is required when you are moving into system level programming. System level programming में you need to know कि OS कैसे काम करता है, कर्नल क्या होता है, कर्नल और हार्डवेयर आपका कैसे इंटरेक्ट करता है और सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके देता है. So I used to work in that domain only 3 years and थोड़ा बहुत फिर बाद में मैंने UI वगैरह पे भी काफ़ी काम किया. बट सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए हो जाती है फिर कि अब जैसे ये USB लगाया ना हमने, सो USB का ड्राइवर लिखा जाता है. सो हाउ डू यू राइट दैट ड्राइवर का कोड एंड ऑल एंड हाउ इज इट गोइंग टू. कर्नल क्या होता है? हाँ, तुम तो नेटवर्किंग पढ़े हो ना, तुम क्या कर रहे थे? अरे वेरी गुड. कर्नल कैसे मिसिंग है? सिंपल लैंग्वेज में कल को तुम्हारे पापा आगे पूछते हैं तुमसे कि कर्नल क्या होता है, क्या बोलो? एक बच्चा, कोई छोटा बच्चा आगे पूछ रहा है कि भैया भैया कर्नल क्या होता है. तुम लोग डेफिनेशन पे क्यों जाते हो यार, समझाओ कि क्या होता है. देखो, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके बीच में क्या होता है? कर्नल होता है. कर्नल का काम क्या है? सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को जोड़ना, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को जोड़ना. सिंपल लेमैन लैंग्वेज में ये चीज़ होती है. कोई तुमसे पूछेगा तुम उसको पूरा कोडिंग थोड़ी ना बताओगे यार बैठा के, अनटिल वो उस पर्टिकुलर डोमेन में हो तुम. अगर तुमसे कोई जेनरिक आके पूछ रहा है कि क्या करते हो, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट. दैट्स इट. जैसे कोई तुमसे मॉड्यूल पूछेगा तो कैसे समझाओगे मॉड्यूल किसी नॉन प्रोग्रामर को? लाइब्रेरी क्या होती है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या सर, एक फिक्स प्रोग्राम का कोड. प्रोग्राम क्या होता है? देखो, एक कुर्सी टूट गई, डेटा बेस हैंडलिंग. सो इसमें पहले हम लोग करेंगे SQLite. ठीक है, SQLite क्या होता है, MySQL क्या होता है, अच्छा डेटाबेस क्या होता है? हाँ, डेटाबेस क्या होता है? जोर से बोलो. डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है. जैसे एक्सेल फाइल पता है आपको क्या होता है? एक्सेल फाइल कुछ ऐसा दिखता है ना, राइट? और यहाँ पे नीचे में क्या रहता है? शीट 1, शीट 2, इस तरह से रहता है. सो ये पूरे एक्सेल फाइल को आप समझो ये डेटाबेस है. ठीक है, ये शीट 1 क्या है? एक टेबल है, और टेबल के अंदर यू हैव these are columns, these are rows, right? So इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, पर्टिकुलर वे में स्टोर करते हैं. So SQL and no SQL. SQL is your structured data जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, 1 by 1 स्टोर होता जाता है. And NoSQL is unstructured data. ऐसे MongoDB is a example of NoSQL. तो NoSQL में क्या होता है, आपका एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर होकर आता है. ठीक है, सब कैसे काम करता है देखो. So I have an existing database. I'll just share the other files with you also. So SQLite पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा एक्सट्रैक्शन समझेंगे. So एक टूल है यहाँ पर देखो, DB ब्राउजर फॉर SQLite. ठीक है, सो डेटाबेस ब्राउजर है ये. सो इसके यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट में डेटा एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शो यू द एग्जांपल. लेट्स सी इफ आई हैव दिस शुड वर्क. वैसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक
रियल टाइम डेटा के साथ। एंड देन ये वाला एग्जांपल देके मैं ये वाला डेटाबेस आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो वाला डेटाबेस मैं शेयर नहीं कर सकता, तो मैं उससे बस एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसा डेटा रहेगा। सो ओपन डेटाबेस में आएंगे। सो वी आर इन क्लास नोट्स। तो यहाँ पे देखो ये डेटाबेस है ना, execute-data.db, इसको खोलेंगे। तो इसमें आप देखोगे 181 टेबल्स है, उसमें एक ही टेबल था, यहाँ पे 181 टेबल्स है। तो बेसिकली आपका एक्सेल फाइल का नाम क्या है, execute-data.db। उसके अंदर शीट्स कितने हैं, 181, और हर एक शीट के अंदर क्या है, कुछ रोज एंड कॉलम्स है। सो ब्राउज डेटा पे आएंगे। लेट्स से आई चूज अ रो लाइक HTTPDL, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कैसे डेटा आ रहा है, ये लॉग हैश टाइम, मॉडर्न टाइम, ये सब क्या है, कॉलम्स है, और ये सारे क्या है उसके रोज, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी सबको समझ में आता है, किसी को डाउट है एसक्यूएल क्वेरीज में, ठीक। सो अब यहाँ पे आएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक इंपोर्टिंग द लाइब्रेरी, मॉड्यूल, सो इंपोर्ट SQLite 3, ठीक है। इंपोर्ट कर दिया हमने। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिंग अ कनेक्शन। सो कनेक्शन कैसे बनाते हैं हम लोग, सो वी राइट कॉन इज इक्वल्स टू SQLite 3 डॉट कनेक्ट। कनेक्ट में यहाँ पे हम लोग देते हैं डेटाबेस फाइल का नाम। सो execute data, सिंस ये ऑलरेडी मेरे करंट डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है, तो क्या करूंगा मैं, डायरेक्टली फाइल का नाम दे दूंगा। अगर कहीं और एग्जिस्ट करेगा तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा पाथ देंगे। आर वाला याद है ना आप लोगों को। देखो कनेक्शन बन गया तो प्रिंट कॉन कर लो, और फिर कनेक्शन को, सो क्लोजिंग द कनेक्शन। देखो कनेक्शन बन गया, राइट। अब सिंस कनेक्शन बन गया तो हम लोग एक चीज बनाते हैं विच इज कॉल्ड अ कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कर इज इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर। सो कर्सर ऑब्जेक्ट का काम क्या है, कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अपने क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। कर्सर क्या करेगा, आपके डेटाबेस के टेबल पे जाके अटक जाएगा, और वहां से आप चीजों को फेच कर सकते हो, ठीक है। सो अभी ये हमारा एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट हो गया, ये तो चाहिए इतना, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर आता हूँ, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव नाउ एवरी अदर थिंग। ठीक है, इतना स्टैंडर्ड हमें चाहिए। अब हमें क्या करना है, कर डॉट एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट में हम लोग एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। एसक्यूएल क्वेरी इज केस इनसेंसिटिव, कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो विल राइट सेलेक्ट एंड विल कम ओवर हियर, लेट्स से सेलेक्ट पॉज आईडी, ठीक है। तो सेलेक्ट पॉज आईडी फ्रॉम, क्या नाम है टेबल का, HTTPDL। सो HTTPDL, बस इतना। तो ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया, देखो कोड सही से चल गया। अब हमारा क्या हुआ, कर्सर ऑब्जेक्ट में आपका वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब मुझे उसके अंदर से क्या चाहिए, वैल्यू फेच करना है। सो इफ यू वांट टू फेच वन सिंगल रो, सो विल राइट कर डॉट फेच 1, प्रिंट करेंगे रो। देखो क्या है वैल्यू आ रही है, 64। तो 64 इज द वैल्यू व्हिच यू आर गेटिंग ओवर हियर। अगर हमने किया यहाँ पर सेम चीज कॉपी किया और यहाँ पे रो को रोज बोल दिया और ये कर दिया फेच ऑल। सो अभी रोज करेंगे, सॉरी, देखो सारे आ गए, राइट। सिमिलरली इफ यू वांट टू फेच सीक्वेंस आईडी एज वेल, सो क्या करेंगे यहाँ पर, कॉमा सीक्वेंस आईडी, देखो सारा आ गया। इफ यू वांट टू ऐड अ कंडीशन टू इट, सो वेयर पॉज आईडी इज लेस देन 80, या फिर ऐसा करता हूं वेयर नेट आईडी इज इक्वल्स टू 70। सो वेयर नेट आईडी इज इक्वल्स टू 70। देखो दो ही वैल्यूज थे, सो दो वैल्यूज आ गए। सो इस तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग, एक डेटाबेस जो एग्जिस्टिंग है उससे डेटा फेच करके लेकर आ रहे हैं।
आया समझ में? सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग बट विथ आवर एक डेटाबेस पड़ा हुआ है, उसी से यूज करते हैं। तो ये छोटा डेटाबेस है, क्या नाम है डेटाबेस का? books.db। इसका लोकेशन पता है हमें, सो जस्ट इंपोर्ट पहले क्या करेंगे, SQLite 3। SQLite 3 एक इनबिल्ट मॉड्यूल है जो आपके पाइथन के पैकेजिंग के साथ ही आता है, आपको पिप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बोलते हैं इसको, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, साथ कुछ आते रहते हैं। फिर क्या करेंगे, कौन पहले तो एक काम करते हैं, DB फाइल। DB फाइल कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इधर, एंड सो आई जस्ट कॉपी दैट फाइल यार, सो दैट इजी रहेगा। सो ये फाइल मैं कॉपी कर लेता हूँ करंट डायरेक्टरी में। books.db is copied, so we'll write con is equals to SQLite 3.connect, connect के बाद books.db inside what, inside quotes, then cur is equals to con dot cursor, और con को हम लोग क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, कर डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में देखो क्या करना है, बुक नाम है डीबी का, टेबल का, टेबल में से क्या चाहिए हमें, सपोज टाइटल चाहिए, सो क्या कर देंगे यहाँ पर, सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम बुक, रोज इज इक्वल्स टू कर डॉट फेच ऑल प्रिंट रोज, देखो सारे आ गए, ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। ये वाला DB फाइल में दे दूंगा, तो आज बहुत सारे फाइल्स भेजने हैं मुझे। अच्छा ओके, यही सेम कोड हम लोग विथ कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। सो यहाँ लिखेंगे हम लोग विथ SQLite 3.connect एज कॉन। अब इस केस में ना हमें कर्सर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कॉन डॉट एग्जीक्यूट, कॉन डॉट फेच ऑल, प्रिंट रोज का क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो एग्जीक्यूट करने के बाद किधर करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या करते हो, आपको क्लोज करने की कनेक्शन जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया ये चीज, क्लियर है, ठीक है। सो ये हमारा क्या था, हमने बस डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट किया। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग कॉल्ड SQL। सो माई एसक्यूएल से कैसे करते हैं चीजें वो देखना अभी। सबसे पहले MySQL डेटाबेस को अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए एक टूल डाउनलोड करते हैं, XAMPP या WAMP। याद है XAMPP यूज किया किसी ने XAMPP? तो XAMPP इंस्टॉल करने के बाद मैं सेटअप चाहिए तो मैं इसे ले लेना। XAMPP इंस्टॉल जब हो जाएगा आपका तो उसका एक कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है। तो XAMPP कंट्रोल पैनल उसी से खोलेंगे।
तो XAMPP खुल के आया है यहाँ पर कंट्रोल पैनल। यहाँ पे पहले हम लोग अपाचे स्टार्ट करेंगे। And it has started. Similarly, we'll start MySQL as well. So let it work on its own. तो स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो ये पोर्ट नंबर्स आ रहे हैं जो ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर ये समझाएगा आप लोगों को क्या होता है। क्या होता है पोर्ट नंबर? पोर्ट नंबर क्या होता है? ओके चलो ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 8443 3306 3306 इज अ कॉमन पोर्ट नंबर विच इज एट्रीब्यूटेड टू MySQL। सो वंस जब आप दोनों स्टार्ट कर लोगे तो इधर आएंगे, लोकल होस्ट टाइप करेंगे, ठीक है। लोकल होस्ट, लोकल होस्ट क्या होता है? मेरा जो सिस्टम है ना अभी वो सर्वर है। सर्वर क्या होता है? जिसपे आपका कोड डिप्लॉयड होता है। जैसे फेसबुक का कोई सर्वर है, हम लोग जब फेसबुक खोलते हैं तो कहाँ जाते हैं? सर्वर पे जाता है, पिंग होके वापस रिक्वेस्ट आ जाता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। HTTP क्या होता है? रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स मिलता है बेसिकली, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे ये XAMPP में क्या आ रहा है आपको? अपाचे, MariaDB, PHP एंड Perl। सो MariaDB इज अ डेटाबेस का नाम। PHP में एडमिन पे जाएंगे, टेक्स टाइम समटाइम्स। खुल गया ये। अब यहाँ पे देखोगे ये सारे जो साइड में आ रहे हैं ना, दिस इज योर डेटाबेसेस जो बने हुए। तो यहाँ से अगर मुझे कुछ नया डेटाबेस बनाना है तो न्यू पे क्लिक करके आई कैन क्रिएट अ डेटाबेस एंड ऑल्सो आई कैन डिलीट अ डेटाबेस। जैसे TestDB हटाना है मुझे, सो मैं ड्रॉप कर दूंगा। सो इट्स गोइंग टू रिमूव दैट डेटाबेस फ्रॉम हियर, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे अगर आपने कोई डेटाबेस बनाया, जैसे मैंने क्या बनाया, TestDB बनाया, क्रिएट किया, जो क्रिएट हो गया TestDB। और इसके अंदर हम लोग क्या बना सकते हैं? एक टेबल बना सकते हैं और टेबल में वैल्यूज डाल सकते हैं या उससे वैल्यूज फेच कर सकते हैं अगर बना हुआ वैल्यूज है उसके अंदर तो। सो वंस अगेन वी आर गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट्स। सबसे पहले इधर आएंगे, हमारा सर्वर चल रहा है अभी। तो MySQL के लिए देयर आर 2-3 मॉड्यूल्स। व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज कॉल्ड PyMySQL, ठीक है। PyMySQL। तो ये हमारा क्या हो गया? पेन क्यों गिरा रहे हो आप? इंपोर्टिंग द मॉड्यूल, ठीक है। सो इंपोर्ट PyMySQL हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? कनेक्शन बनाते हैं, राइट। सो कनेक्शन कैसे बनाते हैं? PyMySQL डॉट कनेक्ट। अब कनेक्ट हम लोग किससे कर रहे हैं? लोकल होस्ट से। हमारा यूजर नेम रूट है, बाय डिफॉल्ट रूट रहता है, पासवर्ड कुछ भी नहीं दिया। कॉन डॉट क्लोज। सो आप देखोगे कि आपका जो प्रोसेस है वो सेम ही चल रहा है ना, अभी भी कुछ अलग नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, राइट। सो हमारा कनेक्शन बन गया। अलग क्या किया आपने? बस अपने जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पे डेटाबेस का नाम दे रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो लोकल होस्ट की जगह पे आप किसी और डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो तो उसका आप IP डालोगे, ठीक है। IP क्या होता है? IP क्या होता है? इंटरप्राइज यूनिवर्सिटी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। 127.0.0.1 किस चीज का IP होता है? सो प्रिंट कॉन। अभी हम लोग क्या बनाएंगे इसमें? कर्सर। सो कॉन डॉट कर्सर प्रिंट कर। देखो कनेक्शन ऑब्जेक्ट भी बन गया, कर्सर ऑब्जेक्ट भी बन गया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कर डॉट एग्जीक्यूट। लेट्स से मैंने कमांड चलाया सेलेक्ट वर्जन, ठीक है। अब वर्जन हमने सेलेक्ट किया है तो क्या लिखेंगे? कर डॉट fetch 1 and then print row। सो आप देखोगे यहाँ पर रो में क्या आ रहा है लिखा हुआ? MariaDB।
सो बेसिकली MariaDB हमारा वर्जन था ना वहाँ पे. सो वी आर नाउ सक्सेसफुली कनेक्टेड टू आवर डेटाबेस MySQL एंड उसका हमने अभी क्या निकाला है, वर्जन निकाला है. नेक्स्ट कमांड हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे. किस नाम से, अभी देखोगे इधर यहाँ पे TestDB नहीं बना हुआ है ना. इस पूरी चीज को कॉपी करेंगे. वी डोंट नीड दिस. हाँ, तो कमांड क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस. मैं ये कैपिटल में बस इसलिए लिख रहा हूँ ना क्योंकि समझ में आया कि ये क्वेरी लिख रहे हैं बस. बेसिकली डेटाबेस का नाम दे देते हैं TestDB. ठीक है, तो इसको चलाया, सक्सेसफुली चल गया. इधर आएंगे, इसको रिफ्रेश मारेंगे. तो देखो यहाँ पे TestDB बन गया ना, पर इसमें अभी कोई भी टेबल नहीं बने हुआ है. तो अब हम लोग इसके अंदर टेबल बनाएंगे. अगर आपको टेबल बनाना है तो यहाँ पे टेस्ट नाम देते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स. गो पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे आपको ये इन्फॉर्मेशन पूछता है कि कॉलम का नाम क्या रहेगा, कॉलम का टाइप क्या रहेगा, कॉलम की लेंथ क्या रहेगी, कॉलम का वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू कुछ है क्या नहीं है, नल है या फिर कुछ और डिफाइन कर सकते हो आप. बेसिकली इस तरह से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो टू क्रिएट अ टेबल. बट वी डोंट वांट टू डू दैट. आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश इट. कम ओवर हियर. नाउ सिंस वी हैव क्रिएटेड अ डेटाबेस, तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, creating a database. ठीक है, now we are going to create a table. ठीक है, अब टेबल कैसे बनाते हैं देखो. अब हमने डेटाबेस बना दिया है ना. डेटाबेस का नाम क्या है, TestDB. तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम भी डालेंगे. ठीक है, so now once we have done that, so we are going to write a SQL करके ट्रिपल कोट्स. ट्रिपल कोट्स किस लिए यूज करते हैं गाइस, paragraph, multiple line statement. Now I'm not going to remember that code, so I'm just going to search for it. Database lecture. Okay. So यहाँ पे आप देखोगे हमने क्रिएट टेबल किया, कौन सा, एम्प्लॉय. एम्प्लॉय में क्या रहेगा, फर्स्ट नेम विच इज ऑफ कैरेक्टर टाइप एंड कितना लेंथ है उसका 20 एंड इट इज सपोज टू बी नॉट नल, मतलब आपको देना कंपलसरी है. लास्ट नेम, एज, सेक्स, सेक्स को चेंज करते हैं जेंडर, कैरेक्टर 6 कैरेक्टर्स, इनकम फ्लोट में. सो ये हमारा क्या हो गया, एसक्यूएल क्वेरी हो गई. हाँ, सो लेंथ नहीं दी है, मतलब बेसिकली इंटीजर में जरूरी नहीं लेंथ देना, कैरेक्टर में देना. ठीक है, इंटीजर में नॉट नीडेड, फ्लोट में भी नहीं दिया. एक इंटीजर में ना एक और ऑप्शन होता है, बिग इंट करके होता है. जैसे आप अगर फोन नंबर वगैरह ले रहे हो ना तो बिग इंट लिखो वहाँ पर, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू का ओवरफ्लो हो जाता है तो वो एक ही वैल्यू को बार बार दिखाता रहेगा. जब एक इंटीजर का लिमिट है, बेसिकली एक लिमिट के ऊपर नहीं जाता है, तो उस केस में अब दे सकते हो. लेंथ चाहिए ना आपको, एज कितना रहेगा, 3 डिजिट का रहेगा. ठीक है, इससे इशू नहीं आएगा कुछ. फिर क्या करेंगे हम लोग, कर डॉट एग्जीक्यूट. अब एग्जीक्यूट में क्या करना है हमें, एसक्यूएल चलाया, चल गया. इधर आएंगे, अभी TestDB पे क्लिक करोगे, देखोगे एक टेबल नाम का बना हुआ है. कौन से नाम से, एम्प्लॉय नाम से. एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या कॉलम्स होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर एंड इनकम. ठीक है, ये आया समझ में. अब हमने टेबल बना ली, पहले डेटाबेस बनाया, फिर टेबल बनाई. अब टेबल बनाए क्या करेंगे, उसमें डेटा डालेंगे. सो वी नीड दिस पार्ट, we need this part and we are going to insert something into database. So insert into employee, first name, last name, age, gender, income, values. चलो कोई नाम बताओ, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम बताओ, कुछ लेसेस खोले, फर्स्ट नेम बताओ, फर्स्ट नेम बताओ कुछ, सुरेश. सेकंड नेम, यादव. सुरेश यादव.
एज 38 पिन पॉइंट है तो जेंडर मेल इनकम सो अभी देखो ये जब एग्जीक्यूट करते हैं ना डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करते पहले क्या करते हैं यहाँ पर एक ट्राई ब्लॉक लिखते हैं कर डॉट एग्जीक्यूट और जब एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ लिखते हैं कॉन डॉट कमिट और अगर ट्राई में कुछ एरर आया तो यहाँ पे करते हैं कॉन डॉट रोल बैक। फंडा क्या है इसका जैसे देखो ये आपका फाइल है ये फाइल है अब इस फाइल में देखो यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा हुआ है अगर मैंने यहाँ गया यहाँ पे बैकस्पेस मारा देखो रेड कलर का हो गया सो बेसिकली इट इज इन ट्रांजिएंट स्टेट राइट नाउ इट हैज सम चेंजेस हैज बीन मेड इनटू इट। अभी या तो आप इसको सेव करो तो ये वापस से ब्लू हो जाएगा या फिर क्या करना है हमें अगर कोई एरर आ गया बीच में फाइल मतलब क्रैश हो गया लैपटॉप या कुछ हो गया इस तरह से तो उस केस में क्या करना चाहिए प्रीवियस स्टेट पे वापस लेना चाहिए रोल बैक। सो कंट्रोल जेड से क्या होता है प्रीवियस स्टेट पे चले जाते हैं जैसे प्रीवियस स्टेट पे जाएंगे देखो वापस से ब्लू हो गया एंड इट इज कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट जहाँ पे कोई भी इसमें एरर नहीं है। ठीक है ओके सो इसको हम लोग चलाएंगे कोड चला इधर आएंगे रिफ्रेश मारेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर सुरेश यादव 38 मेल 30,000 ऐड हो गया समझ में। अब सिमिलरली आपने ये कर्सर ऑब्जेक्ट वगैरह उठाया कर डॉट एग्जीक्यूट किया हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रोज इज इक्वल्स टू कर डॉट फेच ऑल प्रिंट रोज। तो आप देखो यहाँ पे वो आ गया वैल्यू सिंस एक ही वैल्यू है तो आपको एक ही वैल्यू मिल रही है टप्पल ऐसे लिखा जाता है कॉमा एक एक्स्ट्रा रहता है अगर एक वैल्यू रहती है एंड यू गेट योर आउटपुट। आया पार्ट समझ में क्लियर सिंपल डिफिकल्ट सर ऊपर लिस्ट में दे रहा है कहीं नहीं लिस्ट में दे रहा लिस्ट ऑफ टपल्स था एक से ज्यादा वैल्यू रहेंगे तो लिस्ट ऑफ टपल्स पे दे देगा। चलो एक और वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे जैसे तो सुरेश यादव फिर से चला देते हैं सो आपको यहाँ पे टपल के फॉर्म में दे रहा है। अच्छा ओके सो ऊपर वाला हमने वो किया था ना एसक्यूएलाइट किया था सो एसक्यूएलाइट हैज दैट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर जहाँ पे वो एक लिस्ट ऑफ टपल्स देता है यहाँ पे यू आर गेटिंग टपल ऑफ टपल्स। ठीक है समझ में आया डेटा हैंडलिंग क्लियर है कोई डाउट डन। अच्छा एक चीज़ अब लास्ट समझ लो कि अपना खुद का मॉड्यूल कैसे बनाते हैं। हमने बहुत सारे मॉड्यूल यूज़ किए ना सो हाउ डू वी क्रिएट आवर ओन मॉड्यूल। सो क्रिएटिंग अ यूजर मॉड्यूल एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना इन पाइथन एवरी डॉट py फाइल हम लोग अभी कौन से फाइल से डील कर रहे हैं डॉट ipynb सो हम लोग को डॉट py फाइल चाहिए सो एवरी डॉट py फाइल इज अ मॉड्यूल। ठीक है अब कैसे काम करते हैं देखो क्लास नोट्स में आएंगे इसके अंदर डू आई हैव अ फाइल आई हैव अ फाइल वीकेंड जून सो जस्ट ओपन दिस। तो बिफोर मूविंग एनी फर्दर कंट्रोल एस तो इस फाइल में क्या डिफाइंड है एक फंक्शन डिफाइंड है से हेलो अब पाई की वैल्यू डिफाइंड है 3.14 सो विल कम बैक ओवर हियर। अब ये किस डायरेक्टरी में क्लास नोट्स के डायरेक्टरी में राइट सो हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हाउ डू वी नो इट इज इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी एक मॉड्यूल होता है OS प्रिंट करेंगे हम लोग os डॉट गेट cwd बिल्ट इन फंक्शन है तो फंक्शन है तो आगे ब्रैकेट लगाना। तो हम लोग कौन से डायरेक्टरी में अभी क्लास नोट्स में राइट नाउ अगर हमने इंपोर्ट किया सीधे वीकेंड जून तो इंपोर्ट हो गया
अब इंपोर्ट हो गया तो जस्ट पहले तो इसको रीस्टार्ट मारता हूँ। %whos it's empty, it's supposed to be empty। वीकेंड जून इंपोर्ट हो गया, %whos करेंगे अभी। तो देखो वीकेंड जून यहाँ पे लोड हो गया। अब वीकेंड जून का अगर हम लोग हेल्प लेंगे तो आप देखोगे यहाँ नेम वीकेंड जून फंक्शन क्या डिफाइंड है इसके अंदर, से हेलो मॉड्यूल बन गया ना ये, राइट। एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। दो चीजें इसमें दी गई है, फाइल का लोकेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर मुझे कुछ यूज करना है, से हेलो यूज करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, वीकेंड जून डॉट से हेलो, सेइंग हेलो फ्रॉम वीकेंड जून डॉट py फाइल लिखा हुआ है जो इसमें। अगर हमने प्रिंट किया वीकेंड जून डॉट पाई, तो देखो पाई की वैल्यू आ गई। इससे हम लोग अभी तक मॉड्यूल यूज कर रहे थे, वही सेम फंडा है। ये समझ में आया इतना पार्ट। अभी एक चीज समझो, प्रिंट करते हैं हम लोग अगर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, सो दिस इज अ स्पेशल वेरिएबल जो पाइथन में कभी भी मेन फंक्शन नहीं लिखा ना हमने, बिकॉज द एंटायर फाइल इज मेन फाइल। तो इसका नेम प्रिंट करेंगे ना, तो देखो क्या आ रहा है वैल्यू, मेन, राइट। और अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूं प्रिंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, ठीक है। अब इसको मैं अगर चलाऊंगा पाइथन वीकेंड जून डॉट py, देखो मेन लिख के आ रहा है। सो इंडिविजुअली हर एक फाइल क्या है, एक मेन फाइल है, ठीक है। अभी what am I going to do is I'm going to restart this session and import weekend June again। so अभी weekend June पिछली बार इंपोर्ट किया था और अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या चेंज किया हमने weekend June फाइल में, एक ये प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है। सो अब इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट उधर कुछ प्रिंट करेगा उस फाइल में। सो व्हेन आई रन दिस, तो देखो ये क्या प्रिंट कर रहा है, फाइल नेम। सो नेम वेरिएबल क्या होता है आपका, इट्स गोइंग टू गिव अ फाइल नेम व्हेन इट इज बीइंग कॉल्ड एज अ मॉड्यूल, एंड बाकी केसेस में इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ मेन फॉलोअर। सो आपका एक फाइल है a.py, एक फाइल है b.py, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा हुआ अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ अंडरस्कोर नेम, तो इसको चलाएंगे इंडिविजुअली, इसको चलाएंगे इंडिविजुअली। फर्स्ट रन क्या प्रिंट होगा, मेन। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मेन। अब सेकेंड रन में क्या किया मैंने, यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट b। सो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे सेकेंड रन में, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं किया, ये तो यही देगा। अब इसको रन करेंगे तो पहला लाइन क्या देगा आपको, अंडरस्कोर मेन। दूसरा लाइन क्या करेगा, इंपोर्ट बी पे जाएगा, बी पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा वो बी। दैट्स टू सिग्निफाई कि ये वाली फाइल एज अ मॉड्यूल यहाँ पे आई हुई है, एंड इन दिस कंटेक्स्ट, ए के कंटेक्स्ट में बी इज अ मॉड्यूल एंड नॉट अ मेन फाइल। आया है समझ में। सो इसको देखो कैसे से क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। सो इफ आई रिटर्न समथिंग लाइक दिस, प्रिंट नेम, इफ नेम इज इक्वल्स टू मेन, तो हाई प्रिंट करो वरना हेलो प्रिंट करो। so, अगर मैं इसको भी रन करूंगा सो हाई प्रिंट होगा, राइट। बट अगर इसको मैं मॉड्यूल की तरह बुलाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो, राइट। सो इससे क्या होता है कि हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कौन सा कोड हमें मॉड्यूल की तरह अगर बुलाया जाएगा तो उसमें रखना है नेम वेरिएबल के साथ। ये क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट इसमें नेम वाले में? ओके सो नाउ हमने एक चीज देखा कि वीकेंड जून कहाँ पे था, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। सो आपका मॉड्यूल वाला फाइल या तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में होगा या कुछ एग्जिस्टिंग पाथ्स में होगा जहाँ पे वो उस फाइल को खोज रहा है। तो वो पाथ कैसे पता चलेगा हमें कि कहाँ पे उस फाइल को खोज रहा है, देखो कैसे करते हैं। इंपोर्ट sys एक मॉड्यूल है और यहाँ पे प्रिंट करेंगे sys डॉट पाथ। तो देखो पाथ में क्या आ रहा है, ये आ रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग, दैट मींस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में खोजो। और उसके अलावा और कहाँ खोज रहा है, जितने पाथ उस पर्टिकुलर लिस्ट में मेंशन्ड है। सो नाउ लेट्स से मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाता हूँ न्यू फोल्डर पे, और यहाँ पे कैल अंडरस्कोर समर करके बना हुआ है कुछ, ठीक है। सो कैल अंडरस्कोर समर में अगर हम लोग प्रिंट इसको वो करेंगे, या कैलसी, हाँ ठीक है कैलसी। सो कैलसी अगर हम लोग बुलाते हैं
इंपोर्ट कैलसी किया, देखो एरर आएगा अभी, अरे यार इंपोर्ट कैल अंडरस्कोर समर किया, सो एरर आ रहा है, नो मॉड्यूल नेम्स कैलसी करके फाइल वहां पे प्रेजेंट होगी, इसलिए आ रहा है इशू। सो कैल अंडरस्कोर समर नहीं है वहां पे, सो नो मॉड्यूल नेम कैल अंडरस्कोर समर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, लिखेंगे sys डॉट पाथ डॉट अपेंड, और अपेंड क्या पाथ करना है हमें, ये वाला। सो यहाँ पे इसको अपेंड करा दिया, पाथ अपेंड कराना है, पूरा फाइल नहीं डालना है वहां पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो प्रिंट करेंगे sys डॉट पाथ। सो आप देखोगे यहाँ पर ये पाथ ऐड होकर आ गया, और R से क्या हुआ, हर जगह पे डबल बैकस्लैश लग गई। अब इसको इंपोर्ट करेंगे तो होगा कि नहीं इंपोर्ट, अभी हो जाएगा। आया समझ में, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। सो हर एक पाइथन फाइल डॉट py फाइल, ठीक है। तो डॉट py फाइल आप कैसे बनाओगे, या तो आप जुपिटर में लिखोगे और यहाँ फाइल में जाके डाउनलोड डॉट py, जो मैं शायद सेंड भी करता हूँ आप लोगों को। डॉट py फाइल जाती है, कोई यूज कर रहा है क्या वैसे, टाइप py नहीं आती, ठीक है। सेकंड जो होता है ना आर्किटेक्चर होता है, एक होता है पैकेज एंड मॉड्यूल। सो पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। देखो कैसे काम करता है, जॉब्स ले लेते हैं, इसको मत करो, इसको मत करो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पोर्टफोलियो फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स है, क्या क्या नाम से, ब्लॉग्स, जॉब्स, मीडिया, पोर्टफोलियो है, ऑल अदर फोल्डर्स। अब हर एक फोल्डर में आप देखोगे कि एक फाइल बनी हुई है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर कि ये जो फाइल एग्जिस्ट करती है ना, वो इस फोल्डर को एक पैकेज बना देती है। पैकेज बनाने का दिस इज द स्ट्रक्चर, एक्चुअली प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग कोड। इससे क्या होता है कि आपने कुछ कोड यहाँ लिखा है, कुछ कोड यहाँ लिखा है, आप यहाँ पे इस फाइल को बुला सकते हो और यहाँ पे इसके फाइल्स को बुला सकते हो। कैसे बुलाते हैं देखो, यूआरएल वाला बोलेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, jobs डॉट views डॉट who, और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, jobs डॉट views। अब jobs एक फोल्डर है जो कि एक पैकेज बन गई है, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py फाइल, और ये फाइल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं, बस एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट क्या किया, jobs डॉट views, जॉब्स में से क्या इंपोर्ट किया हमने, व्यूज। जैसे याद होगा ना urlib डॉट रिक्वेस्ट, राइट, तो ये चीज हमने इंपोर्ट कर ली। अब इसके अंदर से क्या इंपोर्ट किया हमने, होम। सो होम खोलेंगे अगर इसको, तो होम उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइंड आया। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट जॉब। सो डॉट मॉडल्स मतलब क्या हो गया, फ्रॉम करेंट डायरेक्टरी इंपोर्ट मॉडल्स। अब मॉडल्स में से क्या बुलाना है हमें, जॉब। अब मॉडल्स देखो फाइल बनी हुई है यहाँ पे, इसको खोलोगे देखो इसके अंदर क्या डिफाइंड है, जॉब, and it is a class, that's why it's defined with a capital letter, capital first letter, title, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आया, इनिट फाइल समझ में आया, मॉड्यूल समझ में आया, sys डॉट पाथ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। इसमें कोई डाउट अभी तक? तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना, इसको एक बार रिवाइज करके आओ, कल ऊप्स शुरू करूंगा, ठीक है। ऊप्स पढ़ना है अभी, मैं फ्री हूँ आज, हाँ ज़्यादा टाइम लगेगा उसको, चलो ठीक है। जितना अभी तक किया है ना, इसको एक बार देख लेना अच्छे से, एंड देन विल डू ऊप्स वाला पार्ट। ऊप्स खत्म करके we will do activities, start doing all these things. कल ऊप्स करते हैं, चलो ठीक है, स्टॉप हियर।